6 साल लगे मुझे इसको चरितार्थ करने में, परंतु मैं अंतिम रूप से सफल हो गई। 211वीं रैंक लियार खेजरोली और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को नाम रोशन कराया जी। वर्तमान में तहसीलदार की ट्रेनिंग कर रहा है। 24 का जो आरएस का दूसरा रिजल्ट आया है, इसमें मुझे 211वीं रैंक मिली है और इसमें मुझे आरपीएस मिलने की उम्मीद है सर। ताने वगैरह मिलते रहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। पिछली बार 23 में जब मुझे सक्सेस मिल गई थी और आरटीएस जैसा मुझे सम्मानित पद मिला था, उसके बाद में भी मैंने काफ़ी ताने सुने हैं। मेरी पहली गलती तो यह है कि कभी कभी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ होती है वो कभी कभी डगमगा जाती है। बहुत बड़ो डिपार्टमेंट था अंडर में लो तो जनता का भी था बहुत सा मुद्दा होला, तो वो प्राइवेट ही क्यों नहीं था कि मारे ऐसी बनो। महिला होने के नाते मैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहूँगी कि जो मेरा जो भी क्षेत्र रहेगा उसमें महिलाएं जो है वो भय मुक्त रह सके। इस चीज़ के लिए जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ बढ़ रहा है, रील कल्चर वगैरह, उससे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा अपना टाइम कंज्यूम हो जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता है। 2 ननदें हैं मेरी, तो वो दोनों मतलब राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही है, तो सासू के जो विचार है वो पहले से ही लिबरल है। कभी गले लगाया था सासू जी खुद नहीं की खुशी में? सर गले तो नहीं लगाया, पर हाँ मतलब ऐसे अप्रिशिएट खूब करते हैं। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। खंबागणी राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। कहावत है कि मारी छोरिया कोई छोरा सु कम है के, और बीच चीज ने जो है आज का टाइम में लड़कियां जो है चरितार्थ करती हुई दिखाई दे रही है, हर क्षेत्र में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 2026 में अबार जो रिजल्ट जारी हुए थे 2 आरएएस परीक्षा को भी के अंदर जो अपने साथ में शख्सियत मौजूद है अंजू शर्मा जी, जो कि 211वीं रैंक लियार खेजरोली और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को नाम रोशन कराया जी। तो आकी पिछली बार भी जो है आपको नंबर आए जो, तो बी दौरान भी आपको इंटरव्यू कराया जा और काफ़ी लोग जो है भी इंटरव्यू माने अच्छो का सो प्यार भी जताया जा, और कहीं ना कहीं आपको जो जर्नी जे बा एक संघर्ष भरी जर्नी है। और महिला अगर पढ़ाई लिखाई करे जे समाज में, और बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला तो एक अलग ही जो है नज़ारों भी अंदर देखभाल मिले से, और आज आकी सफलता है 211वीं रैंक लियार क्षेत्र के अंदर ये नाम रोशन कराया है। विश्व पहली मैं थाने बता दूं कि वर्तमान में तहसीलदार की ट्रेनिंग कर रहा है और लगातार की जर्नी के बारे में आंसू बातचीत कर ला। लेब असिस्टेंट के पद पर भी जो है कार्यरत रह चुका है, और अब जो है 211वीं रैंक लियार आरएएस के मायना को चयन हो चुकी है। तो लगातार आंसू बातचीत कर ला। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। थैंक यू सर। तो जी हाँ थे, तो कुछ था के बारे में बताओ थोड़ा बहुत। मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं ग्राम खेजरोली में मेरा ससुराल है, और झालसू तहसील के गांव बरना में मेरा पीहर है। और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। उसके बाद में मैंने एक निजी विद्यालय से 11वीं 12वीं की पढ़ाई की है, और एक गांव के पास से एक निजी महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मैंने बीएससी किया है। उसके बाद 2020 से मैं मेरा लेब असिस्टेंट में चयन हुआ, और 2020 से 26 तक मैंने लेब असिस्टेंट के रूप में सेवाएं दी है। मार्च 26 में मैंने तहसीलदार पोस्ट को ज्वाइन किया। वर्तमान में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और अभी 2024 का जो आरएस का दूसरा रिजल्ट आया है, इसमें मुझे 211वीं रैंक मिली है और इसमें मुझे आरपीएस मिलने की उम्मीद है सर। तो मतलब पुलिस में जाओ थे? जी सर। तो लगातार जिये थे तहसीलदार तो ट्रेनिंग कर ही रहे छो, तो फिर भी के बावजूद भी थे मतलब था को सपनों चो कि आरएएस ही बनूं मैं? जी सर, हर आरएस का जो एस्पिरेंट होता है उसका यही सपना होता है कि उसको प्रॉपर एसडीएम मिले, और इस क्रम में मुझे हालांकि आरपीएस मिल रहा है, इस बार उम्मीद है कि मिल जाएगा, परंतु फिर मैं इसके लिए प्रयासरत रहूँगी कि मुझे प्रॉपर एसडीएम मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ थे एक महिला जो एक बहुत बड़ी चुनौती को ते सामनो करया होला, अभी के बाद में जा आज ही सपना थे साकार करे जो, तो थोड़ी था कि जर्नी के बारे में बताओ कि किया कहीं थे मेहनत करया जे थे गरखा के बारे में बताया, पूरी चीज थोड़ा मार्गदर्शन बताओ। मैं एक सर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो पिताजी है
और जो पीहर पक्ष वाले हैं वो किसान परिवार है, जो ससुराल पक्ष है वो भी किसान परिवार है। गाय भैंसों का खेत का काम करते हुए हम बड़े हुए हैं, उसके साथ साथ मतलब पढ़ाई भी चालू रखी है। शादी के बाद भी खेती का और गाय भैंसों का काम हमने बराबर किया है। उसके बाद में लेबर असिस्टेंट पद पे रहते हुए ही एक बेटी को भी जन्म दिया है। फिर सारा काम एक साथ बेटी को संभालना और मतलब जो हमारा दैनिक कार्य है खेत का और जानवरों का वो काम भी करना, उसके साथ साथ पढ़ाई जारी रखी है मैंने। तो दिया थे पढ़ाई घर से ही करा है या मतलब कोचिंग भी गया है, लाइब्रेरी कुछ? सर लाइब्रेरी तो मैंने ज्वाइन नहीं की कभी। 21 का मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैंने सेल्फ ही तैयारी की थी, पर उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे डाउट था कि एक बार मैं कोचिंग ले लूँ तो मतलब जो भी कमियां हैं मैं उनको दूर कर पाऊँ। तो 23 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने महीने भर तक कोचिंग की थी। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से कंटेंट अपने को तैयार करना है। महीने भर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में मैंने उसको छोड़ दिया और सेल्फ स्टार्ट कर दी। फिर वहाँ से मैं सेल्फ ही कर रही हूँ। कोचिंग का इतना है कि हाँ मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह कोचिंग से लगाई है और कुछ मॉक इंटरव्यूज की तैयारी मैंने कोचिंग से की है। बाकी सारा मेरा जो है वो सेल्फ स्टडी रहा है। बिल्कुल। तो जियां थे बताया कि एक थे मिडिल क्लास फैमिली से जो किसान परिवार से जो तो बहुत सी चुनौतियों को सामना करना पड़े वो थाने, क्योंकि एक महिला भी जो बहुत सा ताना भी सुनना पड़ता है होला जियां थे तो खुद शादीशुदा जो। सर तानों का तो यूं है कि अब सोशल माइंडसेट ऐसा ही है। ऐसा होता है अक्सर समाज में देखा जाता है कि अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जो आपके साथ वाला है वो प्रयास करता है कि मैं इसकी टांग खींच के इसको अपने बराबर ले आऊं पीछे वापस। वो कभी ये कोशिश नहीं करता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन की भावना लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ताने वगैरह मिलते रहते हैं, लाइफ ऑफ पार्ट मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है ये। पिछली बार 23 में जब मुझे सक्सेस मिल गई थी और आरटीएस जैसा मुझे सम्मानित पद मिला था, उसके बाद में भी मैंने काफ़ी ताने सुने हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स सुने हैं। तो इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। आपको लगातार अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जो कहता है उसको कहते रहने दीजिए। आप तो बस अपना जो काम है उसको करते जाइए बस। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी प्रेरणा ये दिया छे। अब जिया और भी तमाम छोटा भाई बहन था का छे जो आरएएस को सपनों लेर बे भी तैयारी कर रहे छे, तो बने आप एक ऐसी कौन सी राय देवो चावला जो थे गलती कर दिया दूसरा भी गलती न करे कभी, तो थोड़ा बताओ। बहुत गलतियां की है सर मैंने, इसीलिए शायद मैं चौथे अटेम्प्ट की तैयारी करूंगी अब, वरना पहले भी शायद हो सकता है मुझे प्रॉपर मिल जाता। मेरी पहली गलती तो यह है कि कभी कभी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ होती है वो कभी कभी डगमगा जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्स कम रह जाते हैं ना, तो मतलब खुद पे डाउट होने लगता है कि नहीं यार, मतलब पता नहीं क्या है, कुछ तो हम में कमी है। और फिर उसी क्रम में नेगेटिविटी हावी हो जाती है कभी कभी। ऐसा मेरे साथ 2021 के उसमें हुआ था, मेंस के दौरान हुआ था, और उसमें मैं फिर फेल ही हो गई। और 2024 वाला जो भी इंटरव्यू है इसके दौरान भी ऐसा मेरे साथ हुआ, टाइम कम मिला और मैं मतलब ढंग से चीज़ें प्रिपेयर कर नहीं पाई, तो थोड़ी नेगेटिविटी हावी हो गई। तो रिजल्ट में ऑब्वियसली मुझे मार्क्स कम मिले, वरना शायद हो सकता है मुझे प्रॉपर मिल जाता इसी बार। तो पहला तो यही है कि कभी है ना नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखिए। दूसरा यह है कि दूसरे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके आसपास वाले लोग, उनसे बचिए। जितना आप लोग उनसे बचेंगे ना उतना अच्छा है। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का ग्रुप रखिए जो आपको अप्रिशिएट करे। और तीसरा यह है कि जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ बढ़ रहा है, रील कल्चर वगैरह, उससे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा अपना टाइम कंज्यूम हो जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता है। तो और चौथा यह है कि हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहिए। एनी हाउ, अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप डेली 10 घंटे ही पढ़े, 12 घंटे ही पढ़े। डेली आप 3-4 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं हो कि एक दिन तो आपने 10-12 घंटे पढ़ लिया, फिर हफ्ते भर उठा के नहीं देखा, या 2-3 दिन बिल्कुल उठा के नहीं देखा। आप कम पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन डेली पढ़िए। बस यही मैं कहना चाहूँगी सर।
बिल्कुल बिल्कुल। और जियां कि थे बताया डेली पढ़ना चाहिए, तो आपकी किया कहीं थोड़ा सो मेहनत रही है, क्योंकि थे जियां आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करो जो, तो मतलब था कि एक छोटी गुड़िया भी है, तो परिवार को भी जिम्मेदारी देखना पड़े छे, तो भी हिसाब से थे किया कहीं समय बिताया थे थोड़ो पढ़ाई के अंदर। सर चूँकि मैंने बताया कि मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो 2021 का था, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि एक बार मैं पहले इसमें प्रयास कर चुकी थी। उसके बाद में मैं मतलब खुद के लेवल पे मेरी जो पोस्टिंग है वो जोधपुर थी, तो खुद के लेवल पे जितना मुझे टाइम मिलता स्कूल के बाद में, उतना 3-4 घंटे 4-5 घंटे जितने मिलते उतने में मैं पढ़ती थी, और घर भी आती तो भी घर का जितना मुझसे काम हो पाता था उतना मैं करती थी, बाकी सासू माँ हमारी वो काम करती थी, और उसके बाद में मुझे जो भी फ्री टाइम मिलता था उसमें मैं पढ़ती थी। गुड़िया के जन्म के टाइम में थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहा, उस दौरान मेरी 23 वाली प्री की एग्ज़ाम भी थी, और उसी के बाद मेरी मेंस की एग्ज़ाम लगी, तो वो थोड़ा स्ट्रगल वाला फेज रहा, जिसमें मेरे ससुराल वालों ने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और तो ऐसे टाइम मैनेज हो जाता है सर, क्योंकि आपके जब टारगेट्स बड़े हो ना, और आपकी एक अच्छी फैमिली हो जो हमेशा मतलब हर कदम पे आपके साथ है, तो आप अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हो। तो मेरा भी ऐसा ही रहा, चाहे खेत का काम हो, चाहे गाय भैंसों का काम हो, उसके बाद भी मैंने टाइम निकाला। और जोधपुर जब मैं रहती थी तो वहाँ तो मुझे टाइम मिल ही जाता था, क्योंकि स्कूल के बाद मैं फ्री रहती थी। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया हमने। तो जिया थाने सासू जी को पूरा सपोर्ट मिलियो है क्या? क्योंकि आप देखा जा ग्रामीण क्षेत्र में जिया सासू कहीं ना कहीं बूने खेई दे कि हमारी तो कहीं अधिकारी बने लिया, आपने तो घर को ही काम कर ले, तो यहाँ था कि लाइफ में भी कुछ देखभाल मिलियो या सासू जी को थाने सपोर्ट नहीं हो? नहीं, सासू एक्चुअली क्या है ना कि हमारी जो फैमिली है ससुराल वाली, उसमें पहले से ऐसा माहौल है कि मेरे हस्बैंड से बड़ी 2 ननदें हैं मेरी, तो वो दोनों मतलब राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही है, तो सासू के जो विचार है वो पहले से ही लिबरल है। तो हालांकि ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आई जिसमें मुझे उन्होंने कभी रोका टोका हो, उन्होंने तो मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है, और जितना हो सका घर का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया है। उनकी हेल्थ कंडीशन हालांकि अच्छी नहीं रहती है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब होती है, तब हम घर का काम पूरा मैं करती हूँ, बाकी तो मैक्सिमम काम वो करती है और थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ। इस तरीके से हमने मैनेज किया था टाइम को, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया। बेटी और बहू में कभी उन्होंने कोई अंतर किया नहीं है सर। तो जिया ही था को रिजल्ट आयो तो थान तो बहुत खुशी हुई आ रही है इसकी, तो जिया सासू माँ भी यहाँ मतलब खुश हुई कि माँ हमारी बुआ आज आ रही है अधिकारी बन गई। हाँ, एक्चुअली क्या है, खुद से ज़्यादा तो घर वालों को रहती है कभी कि गले लगाया था सासू जी खुद नहीं की खुशी में? सर गले तो नहीं लगाया, पर हाँ मतलब ऐसे अप्रिशिएट खूब करते हैं। मतलब अगर उनको ऐसा चांस मिलता है कि हाँ मतलब बहू की जेन्युइन बढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ वो बढ़ाई भी करते हैं, और जहाँ उनको लगता है कि मुझ में कुछ कमियां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए, तो उसके लिए भी बोलते हैं कि ये कमी है, उसमें सुधार करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, पूरा परिवार में सबको सपोर्ट अच्छे तरीके से रही था, जैसे बता रहा जो कि था पीयर पक्ष में भी था बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। हाँ सर, पीहर पक्ष में भी मेरे जो दादाजी है वो शुरू से इस चीज़ के लिए अवेयर थे। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं है, परंतु वो उनमें इस चीज़ के लिए अवेयरनेस थी कि हाँ मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़े लिखे, तो वो बराबर मतलब वो टीचर्स के पास भी चले जाते थे शिकायत लेके कि ये छोरा है, ये छोरी घर पे पढ़ती नहीं है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से। और माताजी पिताजी चाचा चाची उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट किया कि तुम में मतलब काबिलियत है तो तुम अच्छा कर सकती हो। और सर मैं आपको बताऊं, मैं अपने गांव के जिस सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैं पहली स्टूडेंट हूँ जिसको फर्स्ट डिवीज़न मिला था। मुझसे पहले मतलब 50-55% इतने ही बनते थे। मैं पहली स्टूडेंट थी जिसके 10th में 80% मार्क्स सरकारी स्कूल में, मेरी वाली सरकारी स्कूल में बने थे। तो उनको और भी ज़्यादा विश्वास हुआ मेरी काबिलियत पर, तो उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट ही किया है सर। तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रतिभा मेहनत कर बाद यदि आपका मुकाम तक पहुंच जाए तो एक आदमी की जीत कोनो है
हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है ग्रामीण क्षेत्र का लोग हो जाए, बाकी जीत हो जाए। और इस चीज ने जो है अंजू जी शर्मा चरितार्थ करता हुआ दिखाई दिया जे। लगातार आपकी जर्नी बहुत संघर्ष भरी देखभाल मिली है, और हालांकि फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही हो। अंजू जी, एग्जाम तो बहुत सी है, आपने गाँव में आप देखा जाए तो सासू ये कहे भैया माँ का तो मास्टरानी बन जाए तो बहुत चौकी जाए, जो सुबह चल जाए और दोपहरी में आ जाए। लेकिन थे आरएएस ने महत्व दिया तो था को गोल कहीं जो जिया अतरी बड़ी प्रशासनिक थे लेवल पर काम करोला, बहुत बड़ो डिपार्टमेंट था अंडर में रेलो, तो जनता का भी था बहुत सा मुद्दा होला, तो वो प्राइवेट ही क्यों नहीं था कि मैं आरएएस ही बनूं। सर मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उस टाइम पे हमारे एक मैडम थे, तो वो आरएएस की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली इस चीज़ के बारे में। और हमेशा ये चीज़ माइंड में रही कि हाँ, हम भी कुछ बड़ा करें। ऑब्वियसली हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा ही करना चाहता है, तो दिमाग में वो चीज़ हमेशा रही। उसके बाद में मेरी शादी हुई, और शादी के बाद में मैं मतलब एलिजिबल हुई एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि शादी हुई तब मेरी उम्र अप्रोक्स 19 साल थी, और तब तक मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया भी नहीं था, उसके बाद ही दिया। तो उसी टाइम ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई थी। तो अब हमारे गांव में ये होता है कि मतलब एक बार अगर आप खेत के काम में फंस गए, खेती के काम में, तो फिर आप उधर ध्यान दे भी नहीं पाओगे पढ़ाई की तरफ, और बाद में छूट जाएगी वो चीज़ें जो है। तो फिर मैंने तो लैब असिस्टेंट वाला फॉर्म भर दिया और उसकी तैयारी करके एग्ज़ाम भी दे दी, और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया एंड इसके कॉलेज होने के साथ साथ ही, तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में आरएएस का हालांकि मतलब पैरेलली दिमाग में था मेरे कि मैं बाद में करूं। पहले टीचर वीचर का भी मैंने सोचा था, पर लैब असिस्टेंट में ज्वाइन करने के बाद में मैं बीएड भी नहीं कर पाई, मास्टर्स की डिग्री भी नहीं कर पाई, तो मेरे पास वो ऑप्शन क्लोज हो गया टीचर वगैरह करने का। तो मेरे पास ये था भी फिर एक ही आरएएस का ही, तो फिर मैंने सोचा चलो अपने दिमाग में पहले से भी ये थॉट है कि हम आरएएस बनेंगे, तो उसी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो कोविड के टाइम से मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और 6 साल लगे मुझे इसको चरितार्थ करने में, परंतु मैं अंतिम रूप से सफल हो पाई। अंजू जी, जी आप देखा जाए कि एक आरएएस चाहे वो एसडीएम लागो या आरपीएस चाहे वो डिप्टी लागो पुलिस के अंदर काफी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं रहे छे, बहुत सी ग्रामीण क्षेत्र में लोग दुखी रहे छे, परेशान रहे छे। तो अब थे जिया पुलिस के मान थे जा रहे जो तो कई प्राथमिकता था कि रेली थे बता रहे हो कि डिप्टी में बन सको जू पुलिस में, तो बिग मान था कि किया कई प्राथमिकता रही, क्योंकि पुलिस को एक स्लोगन हो जाए आमजन में विश्वास अपराधियों में भय, तो बिन ले रहा आप किया कहीं। सर मेरी जो रैंक है उसके अनुसार मतलब मैक्सिमम चांस है कि मुझे आरपीएस मिले, और कुछ थोड़ा बहुत चांस है कि अकाउंट्स मिले। तो अगर मैं आरपीएस बनती हूँ तो एज ए आरपीएस सबसे जो बड़ा काम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। तो जो पहले से जो व्यवस्था बनी हुई है उसी को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा ये है कि मैं चूँकि एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते मैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहूँगी कि जो मेरा जो भी क्षेत्र रहेगा उसमें महिलाएं जो है वो भय मुक्त रह सके इस चीज़ के लिए। और ऐसा कुछ अगर मैं उनके लिए कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी सर। एक तो जिया थे ताको रिजल्ट आयो, एक तो 20 दिन पहली और एक बिगत दिन बाद में, तो बिगी जर्नी और था को जो लोगों को रिएक्शन जता के प्रति वो किया कहीं अब देखभाल मिल रहा था। सर रिजल्ट का तो ऐसा है कि इस बार जो पेपर था वो वाकई टफ था, तो मुझे इतनी भारी भरकम उम्मीदें तो नहीं थी कि इस बार मेरा मतलब ठीक ठीक रैंक आ जाएगी। परंतु यूँ था कि हाँ मतलब अब एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो रिजल्ट देखना ही था। तो जैसे रिजल्ट की पीडीएफ आई वैसे मेरी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं खोल के देखूं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी भी नहीं वास्तव में। तो मैंने अपने हस्बैंड को वो जो पीडीएफ है वो शेयर कर दी। मैंने कहा आप ही देखिए इसमें क्या रिजल्ट है। तो उन्होंने देख के मुझे बताया, तब थोड़ा थोड़ा बिलीव हुआ। फिर बाद में मुझे लगा यार मुझे अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है इसमें, तो ऑब्वियसली खुशी होती है। और लोगों का जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही रहा है। जितने मेरे नोन है उनका रिएक्शन पॉजिटिव रहा है। बाकी अननोन लोगों के बारे में कहा नहीं जा सकता, उनके दिमाग में कैसी राय बनती है किसी चीज़ को लेकर।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, अब जी हाँ मैं देख रहा था खेजरोली के मायने भी था को बढ़िया जोशीला जोर शोर से जो था को स्वागत सम्मान हुए जे। तो जी गांव में थे बेटा की बू बन रहा है यार, बी गांव में ही था को तो बढ़िया सम्मान हो रही जे। तो मतलब अंदर सु क्या फीलिंग आ रही है जो और लड़कियां था सु प्रेरणा लेवे। सर फीलिंग वेल एंड गुड है। मुझे लगता है कि जो मेहनत है वो एक ना एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट देती है। तो मैंने 6 साल तक बहुत मेहनत की है इसके पीछे, और आज फाइनली मैं खुश हूँ कि मेहनत सक्सेसफुल हुई। तो मुझे देख के कम से कम उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा जो 2-3 साल में यार मान जाते हैं कि 6-7 साल, 7 या 8 साल हो गए मुझे कंटिन्यू तैयारी करते हुए, लेबर असिस्टेंट की सारी मिला के। तो उन लोगों को ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलेगा और वो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति प्रयासरत रहेंगे। और क्षेत्र की जो लड़कियां हैं तो उनको भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिलेगा कि जब ये मैडम इतने मतलब एक मैरिड लाइफ जीते हुए एक बच्चे के साथ और एक किसान परिवार से होते हुए इतना कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके जो सपने हैं उनको भी एक नई उड़ान मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट सवाल करेला कुथा के मन में यानी कोई बात जो थे माँ का दर्शकान बताबो चाहो पब्लिक में थे बिने शेयर करबो चाहो, ताकि यानी था कि जर्नी में कोई गलती जो थे दोबारा न करे जे थे मन बताया, लेकिन फिर भी अगर कोई यानी बात था के अंदर हो जो थे माँ का दर्शकान ने तक पहुंचाबो चाहो जनता तक। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमेशा खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए, नकारात्मक माहौल से हमेशा दूर रखिए। अगर आप नकारात्मकता से बच गए तो आपने अपना लक्ष्य 50% हासिल कर लिया वहीं पे। सबसे बड़ी गलती इंसान यही करता है कि वो नेगेटिव हो जाता है और उसके बाद में उसकी जो एनर्जी है वो एक जो विल पावर है वो लगभग खत्म हो जाती है अपने लक्ष्य के प्रति। तो हमेशा सकारात्मक बने रहिए, सकारात्मक थॉट प्रोसेस रखिए, लोगों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा अंजू जी, जो कि अब RAS 2024 को जो रिजल्ट जारी हुए चे बार 2026 के अंदर 211वीं रैंक ले रहा है और परिवार को, गांव को, आपका पियर पक्ष को, ससुराल पक्ष को, तमाम और भी जो खेजरोली का लोग है बाको कहीं ना कहीं गर्व सु जो है सीनो चौड़ो भी हो जाए। तो इस क्षेत्र का पहला थे अधिकारी वाला बड़ा लेवल पर तो बेटा की बूतो हाँ, लेडीज में तो मैं शायद प्रथम ही हूँ, जेंट्स में 2-3 और है पहले से। तो अब कहीं ना कहीं जिया थे एक बूछ हो तो जिया अब थे खुद एक अधिकारी बने तो और भी जिया लड़कियां तैयारी करती रहे शादी के बाद में तो बने कुछ प्रेरणा मिली यार बा बढ़ सके तो मैं भी बढ़ सकूँ। हाँ सर, बिल्कुल उनको भी प्रेरणा मिलेगी और उनके ससुराल वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि लड़की तो बहुत चाहती है पर ससुराल वालों को सपोर्ट मिल नहीं पाता है, तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत ये समझने को मिले कि हाँ यार हम भी अपनी जो बहू है उसका सपोर्ट करें तो ये हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आने एक बार पुनः तमाम अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और वीडियो ने भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, कमेंट करते था कि प्रतिक्रिया मान दे सको। जो अबार के लिए त्रोई मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन विशाल के साथ में जयपुर राजस्थान, राम राम सा खंबागणी। झलको